आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर भी हम आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो जिसमें सभी संख्याओं का संग्रह होता है। हम कह सकते हैं कि आपके पास एक थैला है जिसमें आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को रख दें तो वो थैला सहित जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम ही जानना चाहते हैं इस वीडियो में, और हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें बताने वाले हैं आपको कि प्रश्नावली 1.1 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कैसे हल करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो क्लास 10 का जरूर देख लें, जिसमें अब देखिए हम सॉल्व करने वाले हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। जिसमें से पहला सवाल है 135 और 225। दूसरा सवाल इसमें का कह रहा है कि 196 और 38,225। तीसरा है 867 और 255 का। अब ध्यान देते हैं इसमें क्या हो रहा है कि अब हम आपको बताने वाले हैं कि 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 135 और 225 का मौसा कैसे ज्ञात करें। 135 और 225, देखिए 135 और 225 यूक्लिड विभाजन होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो सबसे पहले जांच करेंगे कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए कि 135 क्या है, छोटा है किससे? 225 से। इसलिए 135 से किस में भाग देंगे? 225 में। यहाँ पर डिवाइड किया जाए 135 से 225 में, अर्थात 135। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा? 90। अब देखते हैं वो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता क्या है। हम लिख ले पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। अगर इनके हिसाब से कि अगर हम कहते हैं कि जो भाग शेषफल होता है अगर शून्य हो जाए तो जो हमारा भाजक है, अर्थात हम जिससे भाग देते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a = bq + r। देखिए हम नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं कि जो शेषफल होता है वो हमेशा क्या होता है? या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ यही कहता है, ये क्या है? r रिमाइंडर अर्थात शेषफल वो होता है बराबर 0 के। ठीक है, ध्यान दीजिए बराबर 0 के, या इसी में ग्रेटर लगा दीजिए, या 0 से बड़ा होता है और छोटा किससे होता है? b से, अर्थात हम जिससे भाग देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हमारा यहाँ शेषफल क्या है? शून्य नहीं है। अतः हम फिर से पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पहले हम इसको लिख लिया जाए कि भाज्य क्या है इसमें? 225 भाजक 135 + 1 + 90। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि शेषफल हमारा क्या है? शून्य नहीं है। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए उतना ज्यादा लिखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? EDL लिख रहे हैं। EDL का मतलब होता है यूक्लिड, डिवीजन मतलब विभाजन, और लेमा मतलब प्रमेय का। EDL से तो इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे किसमें? 135 में, अर्थात 135 में। अब देखिए 90 कम 90 बचा कितना? 45। पुनः हमारा क्या हो रहा है? तो फिर से देखें कि ये ईडीएल से लिख देंगे कि 135 बराबर 90 गुणे 1 + 45, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा शेषफल शून्य नहीं है। तो लिख देंगे पुनः ईडीएल से EDL। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि EDL का मतलब होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 45 को भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब 45 से डिवाइड करेंगे 90 में। 45 × 90। देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा, अर्थात 0 हो गया। तो हम क्या देंगे कि ये भाजक जो है हमारा क्या है? मौसा है। तो हम क्या देंगे? ध्यान दीजिए कि पुनः यूडीएल से लिख सकते हैं कि 90 = 45 गुणे 2 + 0, अर्थात हमारा मौसा जो है किसका? मौसा 135
और 225 का कितना निकल रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग कितना निकल रहा है 45। यही हमारा आंसर है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है कि 196 और 38,225 का माशा सेम उसी प्रोसेस से हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जांच करते हैं कि इन दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो 196 क्या है, छोटा है। किससे बड़ा है, कौन सा, 38,225। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो 196 से डिवाइड करेंगे 38,225 में। देखिए लगभग एक बार में 196 और डिवाइड कीजिए, 6 6 12, 9 8 17 और 186। अब ध्यान दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा। अब 196 का लगभग 9 बार में, तो 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86 और 9 1 9 9 8 17। तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 4 12, 9 6 15 और बस बचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 5। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करें 5, सॉरी 38,225 है, 38,220 है। क्वेश्चन में हमारा क्या है, 38,220 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 38,220, 38,220। यहाँ पे भी 38,220, 220। ये इतना मिस्टेक हो गया था लिखने में, ध्यान दीजिए। तो इससे कितनी बार में आ रहा है, 19 5 से लगभग 5 बार में। तो 5 6 30 और 5 9 45, 45 3 48, 5 1 5 4 9। देखिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे शेषफल 0 हो जा रहा है, अर्थात भाज्य कौन सा, ये भाजक गुण भागफल। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से क्या कहता है, भाज्य बराबर 195 गुणे 195 प्लस शेषफल 0। हम क्या देंगे कि यहाँ पे हमारा शेषफल 0 है, जब हम जिससे भाग दे रहे हैं वही हमारा क्या है, मौसम है। तो मौसम कौन सा, 196, 38,220 का कितना हो रहा है, 196। ये हमारा आंसर है। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, तीसरा सवाल कह रहा है कि 867 और 255 का मौसम हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो 867 और 600 का 867 और 255 का मौसम कैसे ज्ञात करें। तो देखिए तीसरे का हल, यहाँ पे क्या आंसर है, तीसरे का हल। अब देखिए 867 और 255 का मौसम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस अपनाएंगे कि इसमें देखते हैं कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो 255 है छोटा और कौन बड़ा है, 867। तो हम इससे किसमें भाग देते हैं, इसमें। तो 255 से हम भाग देंगे 867 में, क्या देंगे, लगभग 2 दूने 2 3 6। तो 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 765। तो 2 0 और 102। अब देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा शेषफल क्या है, 0 नहीं है। तो इसको पहले हम लिख लें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान देना, अब ये आर जो होता है हमेशा बराबर होगा 0 के, या फिर कभी ज़्यादा होता है 0 से, मैं लिख दिया आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर छोटा हो सकता है किससे, b से, अर्थात हम जिससे भाग देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भाज्य है 867, वो बराबर होगा भाजक गुणे भागफल 255 गुणे 3 प्लस शेषफल जी, कितना, 102। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं है। तो ये बोल सकते हैं, ये प्रक्रिया फिर से हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो लिख देंगे पुनः ईडीएल से, ईडीएल का अर्थात आप समझना चाहते हैं, समझ गए होंगे कि ईडीएल क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। तो ईडीएल से यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 102 को डिवाइड करेंगे 255 में, तो लगभग 255 में 2 बार में, तो 204। यहाँ पे घटाने पे कितना हो रहा है, 51। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि शेषफल 0 नहीं हो रहा है। तो ये अभी फिर से लिख लिया जाए कि भाज्य कितना है,
255 है, तो 102 गुणे 2 प्लस 51 अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। यहाँ पे भी बोल देंगे कि चूंकि शेषफल शून्य नहीं है तो ये प्रक्रिया क्या करेंगे, हम फिर से दोहराएंगे। तो लिख देंगे पुनः ईडीएल से, पुनः ईडीएल से क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे किसमें, 102 में। तो 102 में हम डिवाइड करेंगे तो 51 दूना 102 अर्थात हमारा यहाँ पे शेषफल शून्य हो जा रहा है। तो क्या देंगे, यही जो हमारा है क्या है, मौसम है। तो क्या देंगे, देखिए ध्यान दीजिए 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0 अर्थात यहाँ पे हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई अर्थात ये शेषफल शून्य हो गया। तो लिख देंगे कि मौसम किसका 255 और 867 का कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। इसको सही से आप लिख सकते हैं 51। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला सवाल समाप्त हुआ। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। दर्शाइए कि किसी धनात्मक क्या क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q क्या है, कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सवाल लगाना अलग चीज है और उसको समझना और समझाना अलग चीज है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ध्यान दें कि कह रहा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए धनात्मक क्या होता है, जिसके आगे धन लगा होता है अर्थात माइनस वाली संख्या हमें नहीं लेना है। और विषम पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक जो होता है जीरो और प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्याएं होती हैं। जैसे कि देखिए पूर्णांक क्या होता है, W बराबर हम लोग लिखते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th के भी और क्लास 9th के भी। तो इसमें हम कह सकते हैं पूर्णांक जो होता है 0 1 2 डॉट 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 -1 -2 -3 ऐसे होता है ना। तो हमें इसमें से क्या लेना है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें कह रहा धनात्मक अर्थात 0 से उधर वाली संख्या। फिर क्या लेना, विषम, विषम का मतलब होता है 1 और इसके बाद 3, फिर 4 को छोड़ के फिर 5। ऐसे आपको समझ आना चाहिए कि धनात्मक विषम क्या होता है, 1 3 5 मतलब सम वाली संख्या हमें छोड़ देनी है। अब ये कि विषम पूर्णांक कह रहा है कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तब अब हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी संख्या में, जैसे अभी पढ़े हम लोग, किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाजक किसके रूप में लिखते हैं, भाज्य बराबर, देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर लिखा गया है कि 6q+3 तो इसका मतलब ये है कि किसी संख्या a में भाग दिया गया है, किसी संख्या a में किसी से भाग दिया गया 6 से, तो उसका भागफल कितना मिला है q तथा शेषफल क्या मिला है 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, उसको मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है जिसको 6 से भाग देने पर शेषफल भागफल q तथा शेषफल क्या मिल रहा 3 मिल रहा। तो हम कह दें माना a कोई धनात्मक विषम संख्या, इसको मिटा देते हैं पहले हम, ध्यान दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जिसको देखिए प्रत्येक सवाल बदल के दे सकता है। तो सब में यही रहेगा कि माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है जिसको अगर कहीं यहाँ पे दे दे 9 तो हम कह देंगे 9 से भाग देने पे, अगर यहाँ पे 3 दे दे तो बोल देंगे 3 से भाग देने पे, और यहाँ पे 6 है तो क्या कहेंगे कि 6 से भाग देने पे। अर्थात माना एक कोई क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसको हम 6 से भाग देने पर देखिए, अब भाग देने पर क्या मिल रहा है, भागफल हमें q मिल रहा है। तो लिख देंगे भागफल q तथा शेषफल क्या मिल रहा है 1 3 5। तो हम 1 3 5 तो बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट बोलते शेषफल r मिल रहा है, क्या मिल रहा है r मिल रहा है, भागफल तथा शेषफल r प्राप्त हो रहा है, r मिला, लिखते मिला बस। ठीक है, अब देखिए तो हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख लेते हैं। तो यूक्लिड ठीक है, विभाजन प्रमेय का तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसको भी लिख लेते हैं। चलिए उतना ना लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि देखिए भाज्य हमारा क्या है, ये है a बराबर
भागफल देखिए, भाज्य बराबर भाजक, भाजक देखो किसी से भाग दिया जा रहा है 6 से, अर्थात भाजक हमारा 6, भागफल क्या मिल रहा है q और प्लस शेषफल क्या मिल रहा है r। तो देखिए इसी रूप में, मतलब अगर ना समझ में आया तो हम कह देंगे कि 6 q ऐसे लिख लीजिए और r135 जो है उसके जगह पे r लिख लेते हैं। अब हम पिछले सवाल में हमने पढ़ा है कि शेषफल जो होता है हमेशा या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होता है, भाजक से, अर्थात हम जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होता है। अर्थात कह सकते हैं कि r 0 से बड़ा हो, बराबर हो, या फिर क्या हो, बड़ा हो, और हो छोटा हमेशा भाजक से, भाजक अर्थात यहाँ पे 6 है। तो ध्यान दीजिए भाजक से छोटा होने का तात्पर्य ये कह रहा है, यहाँ पे r का मान देखिए क्या दे रहा है पहले कि r जो है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है r = 0, मतलब 0, फिर उससे बड़ा, ये दे रहा है ना बड़ा है किससे, 0 से, तो 0 से बड़ा क्या होगा 1 2 3 4 5। बात समझा ना, 1 2 3 4 5, 5 तक हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि r छोटा है, लेस देन, अर्थात जिधर देखिए जिधर ये नोक लगा रहता है वो छोटा होता है, तो कह रहा है r छोटा है किसे 6 से, तो 6 से छोटा कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक 5 होगी। तो चूंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि प्रश्नानुसार कह रहा है, चूंकि प्रश्न से चूंकि एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे देखिए तो शेषफल भी क्या होना चाहिए, विषम, तो विषम सम और विषम आपको आता ही होगा, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उसे हम सम करते हैं, और वो सभी संख्याएं मतलब उसे छोड़ दें, अगर 2 की विभाजित जो हो रही है, जिससे 1 से गिनते चले जाएं और 2 से जो कटने वाली है उसे छोड़ दें, तो बाकी जो बचता है, जैसे कि 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 11 13 ऐसे बच रहा है, उसे हम कहते हैं कि विषम संख्या। तो यहाँ पे हमारा विषम संख्या क्या है, ये 3 5, 1 देखिए 1 3 और 5, तो कहते हैं चूंकि क्या एक क्या है, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, देखिए हमें लाना भी है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसीलिए इसी में से हम शॉर्ट करके लिख दे रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः r क्या लेंगे, या तो 0 लेंगे, 0 नहीं लेना है, 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे, देखिए 1 3 5, 1 लेंगे या 3 लेंगे या क्या लेंगे 5 लेने पर, r बराबर क्या लेंगे, लेने पर, इसको मिटा दिया जाए, शायद तकलीफ हो रही हो। अब देखिए, अब हम यही समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं कि समीकरण 1 में r बराबर 1 3 या 5 रखने पर लिख देंगे समीकरण 1 में r का मान